आप लोग अपना बाइबल हाथों में लो, ऊपर उठाओ, ऐसे हिलाओ। इनकी गिनती बढ़नी चाहिए हर रोज। आपका बाइबल कभी छोड़ना नहीं, घर में आपने पेन कॉपी कभी छोड़नी नहीं है। इसे विश्वास से लेकर आना है, ध्यान देकर ऊपर करो और मांगो परमेश्वर से समझ। कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर जो कुछ आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आज सिखाओ खुदावंद, वो सब हमें समझ आए। हम उन वचनों को अपने मन में रखें और उस पर चलें, क्योंकि ये वचन हमारे लिए जीवन है। इन्हीं से परमेश्वर हमें आनंद, शांति, जीवन मिलेगा। इन्हीं के द्वारा हम आपके साथ अच्छे से चल सकते हैं, समझ सकते हैं सब बातों को। तो परमेश्वर आज का वचन अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए, इसका बड़ा फल हम ले पाए, ऐसा हम मांगते हैं और हो चुका है यीशु नाम से। अब बैठे बैठे कोशिश तो करो। मैं ऐसा नहीं कि मैंने ओके कर दिया, कोशिश करते रहो, क्योंकि मैं अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरी इससे आज। आमीन। तो आज के वचन के लिए रेडी हो जाओ, जो खुदावंद ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए आज का वचन। अगर आप लोग इसे ध्यान में रखोगे तो परमेश्वर के इस वचन से आप बहुत आशीष पाओगे। आमीन। आप जानते हो बिब्लिकल, आप यहां मुझे परमेश्वर ने एक वरदान, बहुत सारे वरदानों से ब्लेस किया ना मुझे, समझ के वरदान से, सिखाने के वरदान से, हर चीज से, ठीक है। तो बिब्लिकल कई लोगों को नहीं पता है बिब्लिकल किसे कहते हैं। कुछ लोगों को पता है। बिब्लिकल का मतलब होता है बाइबल के अनुसार, इसे बोलते हैं बिब्लिकल। बाइबल के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा, जैसे हमारा विश्वास, जैसा खुदा ने कहा वैसा, जैसे परमेश्वर ने अपना नियम ठहराया वैसा। अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, हाँ, क्योंकि आप लोग ना क्या कर रहे हो, आप भूल जाते हो कि पिछली बार सेटिंग याद है, उसे क्लिक करो, ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी यहां पर इस बात को नोट करो कि बिब्लिकल परमेश्वर के साथ चलना हमारा बहुत जरूरी है। आज प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग, यहां पर आज कई ऐसे लोग आए होंगे जो ऑलरेडी यीशु मसीह में चलते हैं। हो सकता 5 साल से चल रहे हो, 10 साल से चल रहे हो, लेकिन उनके पास अच्छा जीवन नहीं है, शांति नहीं है, अच्छा जीवन नहीं है, मसीह जीवन, स्पिरिचुअल जीवन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिब्लिकल वो परमेश्वर के साथ चलना नहीं जानते। बिब्लिकल परमेश्वर के वचनों को क्या मीनिंग है वचन का, ये बिल्कुल भी नहीं जानते। जब नहीं जानते तो इसलिए उनके पास अच्छा जीवन भी नहीं होगा, ये वचन कहता है। अगर आप यहां जुड़े हो, अगर आप यहां पर जुड़े हो ना, तो एक गवाही से बात करेंगे। थोड़ा सा ऊपर गूंज आ रही है, थोड़ा सा और गूंज रहा है, कम करो, ठीक है। सुनो तो ध्यान दो। चलो इससे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक गवाही मैं बीच में कोशिश कर रहा था कि आपको समझाऊं। वैसे तो वो गवाही बाहर के देश की है, लेकिन वो लोग यीशु में नहीं थे, लेकिन इसलिए इस गवाही को अभी नहीं देते, आगे जाकर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी यीशु मसीह में चलते थे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए अच्छा जीवन, बरकत, आशीष, डिलीवरेंस, छुटकारा, ब्लेसिंग, ये चीजें उनके पास नहीं था।
ये चीजें इसलिए नहीं उनके पास थे क्योंकि वो बिब्लिकल परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे। हो सकता है इस मिनिस्ट्री में आने वाले कई लोगों के पास बरकत ना हो, कई लोगों का कोई काम ना हो रहा हो, तो नहीं हो रहा तो मतलब बिब्लिकल चेक करना पड़ेगा वो अच्छे से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। कारण नहीं चल रहे होंगे, थोड़े समय लिए आए होंगे, अगर अगले समय लिए उन्होंने मन खराब कर लिया मेरा काम नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या है, उन्होंने उसे जाना ही नहीं। अभी बोलो, जो 2-4 महीनों के बाद परमेश्वर से दूर हो जाता है, मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका मतलब उन्हें परमेश्वर की समझ नहीं आई। अगर आई होती तो 100 टुकड़े भी कर दो वो कभी नहीं छोड़ेगा, उसका एक एक टुकड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। 100 टुकड़े कर दो उस बंदे के, काम हुआ या नहीं हुआ अभी, लेकिन वो बंदा कभी छोड़ेगा परमेश्वर को? जिसको समझ आ गई परमेश्वर की, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी दूर नहीं होगा, कभी भी मन नहीं खराब होगा। और उसका एक नहीं कई काम जबरदस्त परमेश्वर से होंगे, फिर एक क्या कई होंगे। आमेन। तो इन बातों को ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के वचन में जाकर, और सबसे पहले आज हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ने से पहले तुम लोगों को कुछ पॉइंट समझाना बड़ा जरूरी है ना। जैसे अभी हम लोग और प्रभु के लोग पूरी दुनिया में बाइबल की कुछ बातों को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि मांगते रहो परमेश्वर से, एक दिन मिलेगा। क्योंकि ऐसा लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो लोगों के दिमाग में है कि यीशु मसीह ने कहा, हमारे प्रभु ने, तो मांगो मांगो मांगो, मांगते रहो मांगते रहो। कुछ लोग परमेश्वर से बुद्धि मांगते रहते हैं, कुछ लोग दानों वरदानों को मांगते रहते हैं। जैसे आज प्रार्थना की तो परमेश्वर मुझे दान वरदान दे दे, परमेश्वर मुझे दान वरदान दे दे, ऐसा करके। कल प्रार्थना की तो कल भी ऐसे बोलते रहते हैं, परमेश्वर मुझे दान वरदान दे दे, मुझे दान वरदान दे दे, मुझे ये चीज दे दे, मुझे ये चीज दे दे। उन चीजों के लिए हमेशा वो अपनी मांग को ऐसे परमेश्वर के सामने मांगते रहते, मांगते, ठीक है, क्योंकि ऐसा वो बाइबल से समझ लेते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा। आज इस विषय में आप लोगों को बड़ा पॉइंट समझाना चाहता हूं मैं, ठीक है, कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांगना है, जो कुछ भी, क्या उससे कंटिन्यू मांगते रहना चाहिए या क्या करना चाहिए, यह बड़ा विषय हमारे लिए है ना। तो यहां पर बिब्लिकली वर्ड क्या है, परमेश्वर का कानून क्या है, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं है तो दुष्ट जानता है इन्हें बिब्लिकल परमेश्वर का कानून नहीं पता, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। शैतान आपके जीवन को आगे पीछे करेगा, आपकी ब्लेसिंग को भी रोक देगा, आपके काम को भी रोक देगा। वो जानता है अगर मैंने रोक दिया तो ये चूचे हैं, चूचे हट जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। चूचे, चूचे समझते हो, जिनकी सोच छोटी है, बड़ी नहीं, बड़ा नहीं समझ आया उन्हें, है ना। जैसे हम अपने बच्चों को कई बार ये शब्द, यो चूचे, चल तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये पॉइंट है, शैतान अच्छे से जानता है। इसीलिए इस पॉइंट को आज हमने क्या करना है, क्लियर करना है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बिब्लिकल पॉइंट बताना चाहता हूं। इसे 1 कुरिन्थियों सबसे पहले 12:1 पढ़ेंगे स्क्रीन से इस वचन को, ठीक है। लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आमेन। यहां पर ये शब्द, ये वचन लिखने का तरीका ऐसे क्यों है? ये लिख रहा है प्रेरित पौल, और किनको? कुरिन्थियस की कलीसिया को, वहां के लोगों को। और वहां के लोगों को वो ऐसे यूज कर रहा है शब्द, हे भाइयों। लेकिन ये वचन कौन दे रहा है? परमेश्वर। ये बात याद रख लो, प्रेरित पौल को ये वचन किसने दिया?
किसने आत्मा के द्वारा लिखा? तो वचन किसका हुआ? परमेश्वर का। इसका मतलब ये, अगर वचन परमेश्वर ने दिया तो बात कौन कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। आमेन। तो यहां पर ये दिमाग में रख लो, परमेश्वर ही नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों दानों के विषय में क्या रहो, अनजान रहो। वो नहीं चाहता। वो चाहता है तुम्हें इसकी समझ हो, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। किसकी इच्छा है ये? ये परमेश्वर की इच्छा है। चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसी का 12 का 4 से लेकर 7 तक क्या वचन है यहां पर? 4 में लिखा, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमेन। अब इस वचन को पढ़ने के बाद तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, यहां पर बिब्लिकल क्या बात हो रही है। अगर आपको जो परमेश्वर ने आपके लिए वर्ड दिया, वचन समझने के लिए, आपके ज्ञान के लिए और आपके बहुत महत्वपूर्ण जीवन के लिए, अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं है क्या लिखा है, तो फायदा मिलेगा? बोलो, नहीं मिलेगा ना। तो इसी का फायदा कौन लेता है? शैतान। उस टेबल्स वाले लोगों को बोलो, मेरे सामने एक दूसरे से बातें मत करो, वो आकर बात मत करो, दूर दूर हो जाओ एक दूसरे से। वो जो खड़ा है लड़का, उनको परे करो उनसे, वो उनके लड़कियों से परे करो उसे। इसी को जिसको कहा, समझ रखनी पड़ेगी इन सबको भी, ठीक है? सुनो तो देखो आप लोग, तो अभी जैसे यहां पर बिब्लिकल क्या चीज, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर बात कर रहे हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, सेवा कई प्रकार की है, ठीक है? लेकिन पवित्र आत्मा एक है, प्रभु एक है। वो जो कई प्रकार के वरदान देगा, कई प्रकार की सेवा के लिए ब्लेस करेगा, वो एक है, वो परमेश्वर है। ध्यान दो, ठीक है? और लिखा, अनेक प्रकार के प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के, लेकिन उनको करने वाला एक परमेश्वर है, ठीक है? डन? बात ये समझ आया आपको? और यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, लेकिन इन सब दानों वरदानों का आपको लाभ मिले, आपके जीवन में ये हो ऐसी चीज, इसलिए सबको हर एक को पवित्र आत्मा का क्या दिया जाता है? प्रकाश दिया जाता है, पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। आमेन। अब ध्यान दो आप लोग, पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार का दान वरदान उसके अंदर है, आत्मा के अंदर है। किसके अंदर? उस आत्मा के अंदर है जो आपके लिए अवेलेबल है, पवित्र आत्मा। ये बात कौन कर रहा है? परमेश्वर हमारे लिए, बिब्लिकल। इसे नोट करना, क्योंकि ये बहुत आपकी जिंदगी में आशीष का कारण बनने वाला ये वचन, याद रखो। जबरदस्त आप इस मिनिस्ट्री में लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आप जानते हो, आज जो मैं गवाही दूंगा एक कनाडा की, उसमें एक परिवार है जो लगभग 4 साल से या 5 साल से हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ा है, जब से मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उन्हें पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई और भी अगुआ है उन्हें नहीं पता, और भी क्या चर्चेस में होता है उन्हें नहीं पता। 5 साल से वो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े।
क्या क्या हो रहा है, लेकिन उनका मन सबके लिए अच्छा है कि जितनी भी दुनिया में प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ाए, बरकत दे, उनका भला करे, ऐसा मन है। कौन सेवक क्या है, कैसे है, क्या है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें सिर्फ जो मैं सिखाता हूं, मेरे द्वारा जब से आए हैं, जो कुछ सीख रहे हैं उन्हें वो कर रहे हैं, बस उन्हें उतना पता है। मैंने उन्हें कभी हालात में देखा ही नहीं 5 सालों में। ब्लेस ही ब्लेस देखा है, ब्लेस ही ब्लेस। हालातों में कौन जाते हैं? आज मुझे यहां से संगति गए, कल दिमाग उधर है, परसों उधर है, नरसों उधर है, पता नहीं कभी वो लोग भटकेंगे, वो लोग हालातों में रहेंगे। अगर आप लोग आपको कोई बीमारी है तो आप 10 डॉक्टर को चेकअप कराओ, बताओ ये बीमारी क्या करो, उनकी एडवाइस क्या होगी, सबकी अलग अलग। सब प्रचार करने वाले चल रहे हैं, परमेश्वर सबको इस्तेमाल करे, लेकिन अगुआ एक ही चाहिए। आमेन। क्या चाहिए? ये खुदा का बिब्लिकल वचन है, आपको इस अपनी जिंदगी में से अच्छे से लेना होगा, ठीक है। और यहां पर परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे तो ये आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं बाइबल से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको ये पता नहीं आपके पास ये विभाजन किया हुआ वचन है, क्योंकि जब बाइबल लिखी गई तो इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखी गई ओरिजिनली। कैसे? आमेन। आप जानते हो जब इसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कभी कभी वो मीनिंग वो बता नहीं पाती दूसरी भाषा। पता है ना आपको, इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदी में बताना कठिन है, बता ही नहीं सकते आप लोग। ऐसे होता है, पढ़े लिखों को पता है, जो पढ़े लिखे यहाँ आए, जो पढ़े लिखे बच्चे यहाँ हैं उन्हें पता है कुछ इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जिनका मीनिंग हिंदी पंजाबी दूसरी भाषा में बन ही नहीं सकता। होता है ऐसे, पता है या नहीं आपको? तो यहां पर थोड़ी सी मुश्किल आई उन्हें ट्रांसलेट करने की, फिर उन्होंने जो मीनिंग बनाया वो थोड़ा सा अनमैच कर गया, जिससे आप लोगों को क्या हुआ, उसका ओरिजिनली मतलब आपके पास नहीं बना। लेकिन खुदा का आत्मा है हमें सिखाने के लिए ये मतलब। आमेन। तो ये बड़ी बड़ी चीजें खुदा ने जो मुझ पर प्रकट की है, तुम लोगों को, मुझे तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और अभी मैंने मेहनत कर रहा हूं मैं मेहनत। आप जानते हैं मैंने थोड़े दिन पहले अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी, स्टडी पढ़ना लिखना। और जब मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया तो मैंने उस टीचर को कहा, मैंने जो पढ़ा है ना प्लीज मुझे दोबारा सिखाओ, समझाओ अच्छे से, दोबारा। जैसे मैं आपको कहता हूं, जो आज सुना 2-3 बार सुनो, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं अच्छे से जो कुछ उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे समझा सीखा नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, उसका फायदा क्या होगा, मेरे पढ़ने का फायदा क्या होगा। ऐसे ही आप लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा, यहां आने का मतलब, यहां आप उस पढ़ाई से भी बहुत बड़ी ज्ञान ले रहे हो, याद रखो, जीवन का ज्ञान। ये अनमोल है, कीमती है। कुछ लोगों को इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है, लेकिन आप लोग ध्यान दो अच्छे वाला। तो यहां पर 1 कुरिन्थियां 12:7 में ऐसे लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। और ऐसे लिखा 8 में, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। लेकिन जब ये ऐसे लग रहा है, एक आदमी को बुद्धि की बातें, दूसरे आदमी को ज्ञान की बातें, और तीसरे आदमी को आत्मा के द्वारा विश्वास, और चौथा वरदान किसी को परमेश्वर ने दे दिया चंगाई का, और 5वां वरदान दे दिया सामर्थ। ऐसे फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। आपको ऐसे लग रहा है कि ऊपर से जैसे आप पढ़ रहे कई वरदान तो कई प्रकार के हैं, तो इससे ये रचना से ऐसे पढ़ने से समझ आ रहा हमें, जैसे ऐसे लग रहा है कि ये वरदान किसी को मिल गया, ये किसी को मिल गया, ये किसी को मिल गया, ऐसे पढ़ने में महसूस हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का ये वचन ओरिजिनली ऐसे नहीं था। ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर सर्च करोगे ये तो ढूंढ में आपको मिल जाएगा, क्या बात कर रहे परमेश्वर, ठीक है।
क्योंकि ये सारे वरदान एक आत्मा के अंदर हैं। किसके अंदर? हालेलुया, आमेन बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो। तुम लोग कड़क चाहिए, ढीले नहीं चाहिए मेरे सामने। ढीले प्रॉब्लम हो जाएगी ढीले लोगों को, ठीक है? तो अभी यहां पर परमेश्वर जो बात कर रहे हैं कि सबको लाभ बचाने के लिए, हर एक मतलब सबको आत्मा दिया जाता है लाभ के लिए। जितने लाभ है किसके अंदर है? जितने दान वरदान है किसके अंदर है? अलग अलग आत्माओं के अंदर के एक आत्मा के अंदर, एक आत्मा के अंदर, ठीक है? तो फिर ये वचन ऐसे है, कैसे है? 8 में लिखा एक लाभ। ऐसे कैसे पढ़ना है आप लोगों ने? एक लाभ। एक लाभ क्या है? बुद्धि की बातें। दूसरा लाभ क्या है? उसी आत्मा से ज्ञान की बातें। फिर ऐसे और लाभ, तीसरा वाला लाभ, चौथा वाला लाभ। ये लाभ लाभ लाभ, चंगाई का लाभ, सामर्थ के काम करने की शक्ति का लाभ, तो एक आत्मा से है, एक आत्मा से। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं ये इस आत्मा में है जो आपने पा लिया। अब पवित्र आत्मा आपने पा लिया, तो पवित्र आत्मा कहां है? आपके सिर के ऊपर रहता है या आपके अंदर? आप बताओ मुझे। अंदर आपने पाया है ना पवित्र आत्मा को, जिन लोगों ने पा लिया है। अच्छा, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पा लिया, अब उन्हें क्या करना चाहिए? रोज रोज ऐसे कहना चाहिए, परमेश्वर मुझे दान वरदान दे, मुझे दान वरदान दे, मुझे दान वरदान दे 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 दे, प्रभु कब देगा तू दे दे, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए? ये बिब्लिकल गलत है, गलत हो गई। और कितने लोगों को समझ नहीं है वचन की, वो ऐसा ही करते हैं। अब ये आपके पास है पर आपको महसूस नहीं है। आप एक भी दान वरदान को प्रकट नहीं कर पा रहे। आपके जीवन से ये हो ही नहीं रहा कि आपको लग ही नहीं रहा आपके पास है। तो जो नहीं है तो फिर आप सोचते हो मांगना पड़ेगा, शायद प्रभु दे देगा, लेकिन आपके पास है। एक वचन और पढ़ते हैं इसी का, 1 कुरिन्थियां 1 का 4 और 5 वचन पढ़ते। क्या लिखा यहां पर? स्क्रीन से देखो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु नहीं, अरे 1 का 1 कुरिन्थियां 1 का 4-5 वचन, शायद इसने लिखा ही नहीं होगा, ये उल्लू बंदा है। उससे पूछो क्या दिमाग है इसका, मेरे साथ। हाँ है इसके पास, इसका बुद्धि भी नहीं काम करती। देखो क्या लिखा इसमें लिखा कि उसमें होकर तुम हर बात में, मतलब यीशु में होकर हर बात में अर्थात सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। ये क्या लिखा है इसने? ये बंदा भी, मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को बाइबल से, इसने सही से नहीं लिखा। हाँ, ये ऐसे 5 और 6 वचन कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। और साथ में लिखा यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। ये पॉइंट है, किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। आमेन। और यहां पर क्या है? देखो वचन का प्रूफ क्या है? तुम उस आत्मा में परिपूर्ण किए गए। परिपूर्ण का आत्मा तुम्हें दिया गया। क्या जो तुम्हें आत्मा दिया गया उसमें कोई कमी है? बोलो, नहीं है ना? जो तुम्हें परमेश्वर ने अपना सिद्ध आत्मा दिया, पवित्र आत्मा, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है? और परमेश्वर ने यहां कहा उस वचन, उस आत्मा में तुम वचन में ज्ञान में धनी किए गए और तुम्हें किसी वरदान की घटी नहीं है। जो आत्मा तुम्हें दिया गया उसमें। लेकिन अब तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो सोच है, उसमें उसको नॉलेज नहीं है ऐसी चीज के बारे में बिब्लिकली
कि खुदावंद ने मेरे साथ क्या किया है, ऐसा क्या किया है जो वर्ड को मैं अच्छे से समझकर वैसे करूं जैसे खुदा कह रहा है। हमें पता नहीं तो प्रकट कैसे होगा? आप बताओ, प्रकट होगा? फिर नहीं होगा ना। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये वचन? मैं तो कोशिश कर रहा हूं बड़ा आसान सिंपल बात करके आपसे, ताकि आपको समझ आ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इतना डीपली कुछ ना बोलूं, आसान करके बोलूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अभी यहां पर जैसे मान लो ये हाथ है, ये हाथ, बोलो, इसको उदाहरण देता हूं मैं। ये आपके हाथ में ताकत है, सामर्थ्य है कि नहीं? ओए खुश बोलो, मेरी तरफ ध्यान दो, ऊंचा ऊंचा ध्यान दो। ये जो हाथ है इसमें फिजिकल ताकत, ऐसे इसको उठाने की ताकत, इस गुलदान को, पॉट को ताकत है। इस इतना भारी है, इसे मैं इधर से उठाकर टेढ़ा कर सकता हूं? ये इसमें ये ताकत है ना? है, इसमें ताकत है, सामर्थ्य है। लेकिन अगर मैं इसे यूज ना करूं तो कैसे पता चलेगा इसके में ताकत है? बोलो। नहीं, फिर ये पड़ा रहेगा ना ऐसे, आदि ये काम नहीं करेगा। तो इसको, इसके अंदर जो ताकत है उसे मुझे प्रैक्टिकली यूज करना है, प्रैक्टिकली। आमेन। ऐसे ही जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है उसमें सामर्थ भी है, उसमें ताकत भी है, उसमें दान वरदान भी है, उसमें आशीष भी है, परिपूर्ण का वो आत्मा है। लेकिन वो आपके पास है, आप उस आत्मा में जो करना है प्रैक्टिकल वो कर नहीं रहे, तो आप कानून वो ना पकड़कर दूसरी चीज कर रहे हो। दूसरी चीज क्या कर रहे हो? आप मांग रहे हो परमेश्वर बुद्धि दे दे, परमेश्वर समझ दे दे, परमेश्वर ये कर दे, क्योंकि वर्ड के अंदर ऐसा लगा था मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए तुम लोग सोचते हैं मांगते रहो। लेकिन वो बात प्रभु यीशु मसीह बिब्लिकल क्या कर रहे हैं हमारे साथ? वो हमें ये समझा रहे हैं कि मतलब हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। मतलब वो उस समय हमारे समझाने का विषय है। लेकिन उसी बाइबल में बिब्लिकल यीशु मसीह ने ये मत्ती में बात की, लेकिन अगली किताब में, अगली बुक में यीशु ये बात करते हैं। मरकस 11:24 में जब आप ये वचन पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये करेक्ट नियम। ये देखो वहां पर अगले समय में हमें, वहां पर बात हुई मांगना, लेकिन अगले समय में ये सिद्ध वचन है। तो प्रभु ने कह दिया कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और मांगने के बाद क्या कर लो? विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कानून है। अगर सुनो, अगर तुम्हें बुद्धि चाहिए तो तुम ऐसे प्रार्थना करते, रोज हर वक्त सुबह आप प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे जरूरत है, परमेश्वर मुझे दे, इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। रात को, सुबह, कल परसों आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन बिब्लिकल यीशु मसीह ने क्या कहा? आप ऐसे प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं कुछ दिनों से आपसे बुद्धि मांग रहा था और आपके वचन के अकॉर्डिंग मैं विश्वास करता हूं मेरे पास आ चुकी है। धन्यवाद, मेरे अंदर है वो, आपकी बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है वो मेरे पास। तो अब यह आप विश्वास कर रहे हो उस बात के लिए जो आपको चाहिए, तो ये बिब्लिकल है। क्या है ये क्या है? बिब्लिकल। आप लोगों को ये बड़ा पॉइंट रखना है दिमाग में, जो पवित्र आत्मा है उसमें आप क्या कर सकते हो। आप जानते हो पुराने नियम में, नए नियम में जितने भविष्यवक्ता थे और जितने उस समय यीशु के चेले, उन्होंने बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीजें उन लोगों ने की। वाई मतलब ऐसा क्यों कर पाए? वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर ये कानून काम कर रहा था। उन्हें ये पता था ऐसा करना पड़ेगा। आज बिलीवर्स ये चीज नहीं कर पा रही,
इसीलिए वो अपनी जिंदा खुदा, ताकतवर परमेश्वर, पावर के परमेश्वर के पास आकर भी निराशा में रहे। ये बड़ी दुख वाली बात है। इतने ताकतवर परमेश्वर के पास आकर आप अपना काम ना ले पाओ, आप परेशान रहो, आपको दुष्ट आत्मा सताए, आपकी बीमारी बनी रहे, आपका हालात बना रहे, आपकी ब्लेसिंग ना आए, ये कैसे हो सकता है? सोचो, ये कभी हो सकता है ऐसा कि आप जिंदा खुदा के पास हो और आप निराशा में रहो? निराशा में रहने का कारण ही ये है, आप बिब्लिकल परमेश्वर के कानून को अच्छे से नहीं मान रहे, अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं उसे कर रहे। तो ये किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। आप देखना, जब ये आज से अगर ये पकड़ोगे वचन को, तो ये आप बहुत आगे जाओगे। कुछ ही दिनों के में आपके काम प्रकट होने लगेंगे। कुछ ही दिनों में देखना, इतने स्पीडली ये काम प्रकट होने लगेंगे। इतना ताकत का नियम ये काम करता है। आमेन। आप जानते हो ये बात, पुराना नियम और नया नियम ये कंपाइल है, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें सारी चीजें परमेश्वर ने पहले, उसमें भी परमेश्वर ने अपना पुराने नियम में भी ये नियम दिया है। ये वाला नियम जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप अच्छे से बाइबल पुराना नियम पढ़ोगे तो कितने लोगों के जीवन से आपको ये चीज समझ आएगी कि वो ऐसी चीज फॉलो कर रहे थे, ऐसी चीज। इसलिए मैं आपको पुराने नियम में लेकर चलता हूं, जोनातान के जीवन के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं जोनातान कौन है? किसको पता है जोनातान कौन है? किसी को पता है? नहीं पता ना? आपको पता है कौन है जोनातान? हाँ, देखो वो भाई, कितना बड़े तुम हैं? 10 क्लास से बड़ा है। देखो उसने उठकर बता दिया, और कितने लोगों को पता भी नहीं। वो शाऊल का बेटा है। शाऊल का बेटा किसका बेटा है? जो इजराइलियों में सबसे पहले राजा बना था, उसका बेटा जोनातान। चलो हम कुछ चीजें पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं, वहां से आपके लिए ये अच्छा वचन होगा। बिब्लिकली आपको इसके बारे में एक अच्छी समझ आएगी। हालेलुया। इसलिए हम चलते हैं पहला शमूएल, उसका 14 अध्याय और 6 से लेकर 10 तक वचन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सुनो ध्यान से, हुआ क्या यहां पर फिलिस्ती लोग लगातार इजरायलियों का नाश कर रहे थे। क्यों? इजरायली लोगों के साथ कौन था? इधर मुझे देखो, पहले मुझे देखो, वचन बाद में निकालना। पहले मुझे सुनो, वचन बाद में निकालते रहना। कई लोग इसको निकालते वचन सुन भी जाएगा, फिर भी नहीं पता चलेगा। कई लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते, इससे अच्छा है आप नंबर नोट कर लो और बातों को सुनो। बाइबल को खोलते खोलते टाइम ना खराब करो अपना। सुनो क्या बात हो रही है, ठीक है? घर जाकर अच्छे से पढ़ना। तो अभी यहां पर फिलिस्ती मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, अन्य जाति लोग, जो अलग अलग पत्थर मिट्टी की चीजों के ऐसे मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, तो वो लोग, फिलिस्ती लोग, जो इस दुनिया का बनाने वाले परमेश्वर को नहीं जानते कि वो जिंदा परमेश्वर है, उसे हाथ से कोई नहीं बना सकता, उस परमेश्वर को उसे नहीं जानते। उनसे इजरायली हार रहे थे, जबकि वो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते थे। ऐसा क्यों? जानते क्यों? जैसे अभी आप लोग जीवित परमेश्वर के साथ हो, लेकिन जीवित परमेश्वर के साथ होते हुए कई लोगों के नुकसान होते, कई लोगों के कोई हालात, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम। जानते कारण? तुम्हें अच्छे से रिश्ता नहीं रखते, अच्छे से परमेश्वर के साथ बिब्लिकल नहीं चलते, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन तुम लोग पता नहीं, इजरायली तो इतनी गलत चीजें करते थे, परमेश्वर को देखकर भी वो इतनी गलत चीजें करते थे, तो हारेंगे नहीं तो क्या होगा? बुरा हाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप बताओ मुझे, सोचो। तो ये पॉइंट आप लोग पकड़ो। तो यहां पर ये लोग बड़ी प्रॉब्लम में थे जब शाऊल राजा बना,
क्योंकि इनके पास लड़ने वाले लोग कम थे और फिलिस्ती लोग लाखों लोग थे। ये उस समय पहाड़ों में, उनकी दरारों में, जो पहाड़ के बीच में दरारें होती ना, उसके अंदर, गुफाओं के अंदर छिपे हुए थे, डरते थे उनसे, इतना बुरा हाल था इन लोगों का। उस समय जब शाऊल 600 सिपाही, मतलब जो युद्ध करने वाले लोग, उनको लेकर एक पेड़ के नीचे ये वेट कर रहा था कि क्या करें, कैसे लड़ें, हमारे पास लोग भी नहीं है, और उधर से पुलिसी लोग इतना हैवी हो चुके थे और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। ठीक है, उसी समय जोनातान का मन बड़ा अच्छा था परमेश्वर के साथ, और जब अच्छा मन है तो किस पर मन लगाएंगे तो उधर से आंसर आएगा या नहीं आएगा? आप बताओ। कभी कभी आपको आंसर देता है या नहीं देता? परमेश्वर देता है। कितने लोगों को? कई लोगों को देता है ना आंसर परमेश्वर, जो अच्छा मन बनाए रखते हैं। तो जोनातान का मन बड़ा अच्छा था परमेश्वर के साथ, इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक आंसर दिया। उस सिचुएशन में क्या करना है, हमने सिर्फ ये पकड़ना है उस समय का कानून, जो मैं आज बिब्लिकल आपको समझा रहा हूं, उस पॉइंट को पकड़ना है उस सिचुएशन से। तो हम यहां से पढ़ेंगे 6 से लेकर 10 तक 14 का। क्या लेगा यहां पर? तब जोनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहत लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। इसने ये शब्द ऐसे नहीं यूज किया था ओरिजिनल टेक्स्ट में, उसने ये कहा था हो सकता है परमेश्वर हमें सहायता देगा और हमें छुड़ाएगा। ठीक है, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। साथ में लिखा, उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग चलूंगा। जोनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं, यदि वे हमको यूं कहें, हमारे आने तक ठहरे रहो, अब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास ना चढ़े। परंतु यदि वे ये कहें कि हमारे पास चढ़ आओ, तो हम ये जानकर चढ़ेंगे यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। हमारे लिए यही चिन्ह है। आमीन। सुनो, ये पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इधर ध्यान दो, हाथ हिलाओ। तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, ध्यान में, परमेश्वर के वचन में, ध्यान में सीरियस ध्यान दो, बिल्कुल सीरियस। अगर आप अपने परिवार को, अपने घर को बहुत ऊंचा देखना चाहते हो तो ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आपकी बड़ी बरकत, आपकी बड़ी आशीष अवेलेबल है। ध्यान दो आप लोग। ठीक है, तो यहां पर जोनातान गुफा के अंदर, पहाड़ की दरार के अंदर ये लोग भी छुपे हुए थे। ठीक है, लेकिन नहीं, ये लोग पेड़ के नीचे थे, अपने पिता शाऊल के साथ थे, लेकिन सामने पहाड़ थे, दरारें थी, ये था, बड़ा मुश्किल का टाइम था इनके लिए। लेकिन उसी समय इसका हथियार ढोने वाले का मतलब इसके साथ हथियार पकड़ने वाला, इसको हथियार उठाकर देने वाला, है ना। अगर तीर चलाना तो उनको पकड़ने वाले, ऐसा उससे बोलते हैं, हथियार ढोने वाला। ठीक है, इधर ध्यान दो बात को। कोई हिंदी जानता है ढोने वाला शब्द क्या होता है? और अच्छा शब्द है जिन्हें हिंदी आती है अच्छे से? चलो कोई बात नहीं, जितना मैंने बताया उसी पकड़ लो। ठीक है, तो अभी जैसे इसने कहा, हम उन फिलिस्तियों के सामने जाएंगे, उनकी चौकी के पास जाएंगे। चौकी समझते ना, जो ऐसे बॉर्डर के ऊपर चौकियां बनी होती है, उस चौकी के पास हम जाएंगे, उन्हें अपने आप को दिखाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा कहा, वहां खड़े रहो, हम तुम्हारे पास आते हैं, तुम लोग कौन हो, तो हम वहीं खड़े रहेंगे। अगर वो लोग कहें कि हमारे पास ऊपर चढ़ाओ, हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हें ऐसे पता बताएंगे हम लोग कौन है, तो इन दोनों में से अगर
वो कहेंगे वहीं खड़े रहो, तो हम फिर वहीं उनके पास नहीं जाएंगे। अगर वो कहें हमारे पास चढ़ाओ, तो ये चिन्ह होगा कि ये बात परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने हमें पलिश्तियों को हमारे हाथ में कर दिया है। लेकिन जब वो उन्हें दिखाते हैं तो 11 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा यहां पर देखो, 14 की 11। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो इब्री लोग उन बिल्लों में से जहां वह छिपे थे निकल आते हैं। उन लोगों ने ऐसे रोब से बात की, ये देखो बिल्लों में, बिल्लों समझ ना, गुफाओं में ऐसे छिपकर बैठे हैं, देखो ये निकल कर आ रहे हैं अब बाहर। तो उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने ये शब्द यूज किया कि तुम हमारे पास चढ़ाओ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामने ये बात रखी थी कि अगर ये बात ऐसे कहेंगे तो परमेश्वर समझ लेंगे हम कि ये आज आप हमें जीत नहीं दोगे। अगर उन्होंने ये शब्द यूज किया हमें बुलाने के लिए, उन्होंने ऐसे आत्मा से सोचकर ये बात डिसीजन लिया, लेकिन उनके इच्छा के अनुसार जो उन्होंने बात मानी थी उसी अनुसार उनके मुंह से वचन खुदा ने बुलवाया और उन्हें ये प्रकट हो गया कि खुदा आज इनको हमारे हाथ में कर चुका है। आमीन। उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं उनके पास जाते हैं, सिपाही सेना के शूरवीर उनके सामने अपने आप गिर रहे, अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप गिर रहे। अब कौन काम कर रहा है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को प्रकट करने के लिए प्रैक्टिकल किया। अगर ये गुफाओं में बैठे रहते, डरे रहते, कोई प्रैक्टिकल ना करते, आगे ना जाते, तो खुदा का काम देखते? आप मुझे बताओ, देखते ये काम? नहीं देखते ना। तो ये पॉइंट है यहां पर। चलो हम थोड़ा सा पढ़कर देखते हैं, इससे आगे भी थोड़ा पढ़ो। ये वचन है आगे, इसके आगे 14 की 12 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर, तब जोनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इजरायलियों के हाथ में कर देगा। और जोनातान ने अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। और फिलिस्ती जोनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। ये पहला सहार जो जोनातान और उसके हथियार ढोने वाले ने से हुआ, उसमें आधे बिगे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए और शामनी में और मैदान में और उन सब लोगों में थरथराहट हुई। और चौकी वाले और थरथराने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। आमीन। वहां पर क्या हुआ, वो शूरवीर, उनके फिलिस्ती लोग जिनसे दूसरे लोग डर जाते थे, थरथराते थे उन्हें देखकर, उनके युद्ध को, वो भी डरने लगे, वो थरथराने लगे। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने प्रैक्टिकली वर्ड पूरा किया। और कौन काम करने लगा, क्योंकि परमेश्वर का काम प्रैक्टिकली हम देखेंगे वरना नहीं होगा। ये मांगते रहो तो 10 साल भी मांगते रहो, क्या करते रहो, 10 साल भी कहते रहो हाँ हाँ कर कर कर, परमेश्वर दे 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 दे। तो ये आप बिब्लिकल परमेश्वर के वचन से बाहर बात कर रहे हो। आपको प्रकट करना है प्रैक्टिकली। आज मैं बताऊंगा कैसे सारी चीज, ठीक है। अभी थोड़ा सा और क्लियर कर लूं तो यहां पर देखो कितना वहां भूकंप होने लगा, चौकियां के लोग, वहां के लोग थरथराने लगे, थरथराहट हुई, इतनी सामर्थ काम करने लगी खुदाबंद की। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसी का 14 का 19 से लेकर 20, 21, 23, 4 आयत तक वो पढ़ेंगे। क्या लिखा, शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि फिलिस्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। तब शाऊल ने याजक से कहा,
अपना हाथ खींच ले, तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत कोलाहल मच रहा है। जो इब्री पहले की नाई फिलिस्तियों की ओर के थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वह भी शाऊल और जोनातान के संग के इजराइलियों में मिल गए। तब यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। आमेन, हालेलुया। इधर ध्यान दो आप सारे लोग, यहां का परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, जब परमेश्वर तो इनके साथ था, अगर ये खड़े रहते, वहां गुफाओं में रहते, पेड़ों के नीचे रहते, प्रैक्टिकल नहीं करते, ऐसे बोलते परमेश्वर हमें छुड़ा, इनको हमसे दूर कर, ऐसे ऐसे करते, तो क्या ये खुदा की सामर्थ को देखते? आप बताओ मुझे, कब इन्होंने खुदा को सामर्थ को देखा? खुदा को लड़ते हुए कब देखा? सामर्थ को कब देखा? शैतानी बंदों का नाश कब इन्होंने देखा? जब ये प्रैक्टिकली आगे आए। जब ये प्रैक्टिकली आगे आए तो लिखा उनकी तलवारें अपने ऊपर चलने लगी, उनके ऊपर अपने आप चलने लगी। वो जो फिलिस्ती लोग, खतना रहत लोग, जो दुष्ट की इच्छा में चलने वाले हैं, खुदा के लोग हैं, परमेश्वर के लोग, लेकिन भटक गए। जैसे अभी भी दुनिया जो परमेश्वर जीवित को ना जानकर पता नहीं कहां भटक रही है, और कितने इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालेलुया। इन लोगों का ध्यान इधर दिलाओ। वो बहन लाल चुन्नी वाली को बोलो सीधी होकर बैठो, कहां ये टेढ़ी मेढ़ी हुई, उसकी बुद्धि खोलो, उसको बोलो इधर सीधा, इधर को चेहरा उसका। लोगों का ध्यान दिलाओ। वॉलंटियर, ये आपकी ड्यूटी है, इनका भला हो जाएगा। अभी आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आई? सुनो इधर देखो, अभी यहां समझने का सबसे बड़ा विषय हमारे पास है। ये विषय है क्योंकि परमेश्वर ने अपना अब सारा काम पूरा किया है, ठीक है? अब सिर्फ पुकारने से, कहने से भी परमेश्वर ये कर 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 वो नहीं प्रकट होगा। ये बात याद रखो। अब क्योंकि परमेश्वर ने अपना सारा काम पूरा किया है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है हमारे पापों के लिए, उसने कोड़े खाए हैं हमें चंगाई के लिए, उसने शैतान को अपने सिर से कुचला है और उसके काम को, उसके अधिकार को हमारे जीवन से क्या किया है? खत्म किया है। लेकिन ये ऐसा है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं। तो आपको पता नहीं तो आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को कह रहे इसे दूर कर, ये कर, वो कर, है ना? आप वो चीज कर नहीं रहे। आप जानते हैं एक स्टोरी, एक कहानी है बड़ी अच्छी। एक बार एक आदमी होता है और एक दुष्ट आत्मा उसकी खिड़की से अंदर आता है और उस पर अटैक करता है, ठीक है? अटैक करता है और इधर यीशु मसीह उसे नजर आ रहा है कि उसकी भी हजूरी है, ऐसे नजर आ रहा है। वो यीशु मसीह को कह रहा है कि इसे दूर कर, दूर कर, और उसके सामने वो फिर अटैक कर रहा है। वो कह रहा है इसे हटा प्रभु, इसे दूर कर। वो फिर अटैक कर रहा है। 3-4 बार ऐसे होता है, ठीक है? लेकिन जब 3-4 बार ऐसे होता है तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो उसे दिख रहा था, दिखना बंद हो जाता है। अब जब दिखना बंद हो जाता है, जब तक वो दिख रहा था उसे ऐसे अच्छा लग रहा था कि प्रभु है, कोई बात नहीं, डर नहीं रहा था इतना, लेकिन उसको हटाने की बात कर रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह वहां से दिखना हट गया तो वो डर गया, परेशान हो गया। लेकिन अब करना क्या है? अब दुष्ट और अटैक कर रहा है। फिर उसे एकदम से याद आया कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर उसने शैतान को यीशु मसीह के नाम से कमांड किया कि शैतान तुझे हुक्म देता हूं, आउट हो जाए यहां से। ऐसे गुस्से से, ऐसे विश्वास से जब डांटा तो शैतान चला गया। जब चला गया उसके बाद उसे फिर प्रभु यीशु नजर आता है दर्शन में सामने,
और उसे कंप्लेंट करता है। बंदा कहता है प्रभु तूने उसे सुनाया क्यों नहीं, मैं परेशान था, वो मुझे अटैक कर रहा था। तो उसने उसे बताया, तो फिर वो गया कैसे? कहता फिर मैंने उसे हुक्म दिया, कमांड। तो कहता यही मैं चाहता था, इसीलिए मैं चुप खड़ा था कि तू ऐसे विश्वास से बोले, तुझे विश्वास से बोलना पड़ेगा। आमेन। क्या समझ आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? अब ये पॉइंट पकड़ो आप लोग, आज इस पॉइंट को। यीशु क्रूस पर चढ़ा, शैतान का सिर कुचला, हमारे पापों से छुटकारा दिया, कोड़े खाकर हमें चंगाई दी, पवित्र आत्मा का दान दिया, अवेलेबल किया, जिसमें सारे दान, वरदान, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ है। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को प्रिपेयर किया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो स्वरदा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब बातें याद दिलाएगा। ये आत्मा का काम था, पवित्र आत्मा का। अब पवित्र आत्मा का काम इतना बड़ा है हमारे जीवन में, अगर आप प्रैक्टिकली आत्मा में नहीं चलोगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। कुछ दान नजर नहीं आएंगे, वरदान नजर नहीं आएगा, चिंगाई नजर नहीं आएगी, सामर्थ नजर नहीं आएगा, फील नजर नहीं आएगा, मन खुला हुआ, मन की आंखें खुली हुई नजर नहीं आएगी। आप जानते हो प्रेरित पौल ने अफिसियों के लोगों को वर्ड दिया कि मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपने आत्मा के द्वारा ये दान दे कि तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए और तुम्हें ये समझ आए कि उसके बुलाने की आशा क्या है। ऐसे उसने वर्ड यूज किया, उसके आत्मा के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा ही मन की आंखें खुलनी है। अगर आप ऐसे बोलो परमेश्वर मेरी मन की आंखें खुलो और खुद प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो वो खुल ही नहीं रही। इसीलिए तुम लोग इतनी चीजों में आगे नहीं बढ़ रहे, सही से परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना पा रहे, अच्छे से परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे, और अपने जो ब्लेसिंग, बरकतें, चीजें खुदा ने हमारे लिए ठहराई है वो प्रकट नहीं हो रही। तो मन क्या होगा? खराब होगा। खराब होगा तो फिर शैतान काम करेगा और हमें परमेश्वर से क्या कर देगा? दूर कर देगा। तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? मुक्ति कैसे मिलेगी? कौन है दूसरा परमेश्वर? क्या तुम्हारा विषय सिर्फ एक काम लेने के लिए यहां आना है, या खुदा को पाना, या सच्चाई में चलना, जिंदा जीवित परमेश्वर में चलने का यह विषय है? ये काम कितने सुनते हो, कितने काम देखते हो, कितनी गवाहियां सुनते हो? कितनी बड़ी बड़ी यहां गवाहियां हैं जो आप सुनोगे, बहुत बड़ी, जिनसे आपका मन ज्यादा खुलता है। वो ऐसी गवाहियां भी बनी है, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां बनी है कि हमारे पास डेटा ना होने की वजह से कुछ गवाहियां अभी तक हम दे नहीं पा रहे। हमारा डेटा कुछ करप्ट हो गया था, अभी उसका एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर दे चुका ही है, मेरा विश्वास है। वो डेटा हमारे पास, लेकिन अभी भी हमारे पास इन हफ्तों में आपको आज भी देंगे, थर्सडे देंगे, आने वाले संडे, इनमें बड़ी बड़ी कुछ गवाहियां बनी है जो आपको बताएंगे ये किसने काम किया? खुदा ने किया। आमेन। आप जानते हो जब आप यूहन्ना की बुक पढ़ोगे तो वहां पर 4 अध्याय में यीशु मसीह के पास एक राजे का कर्मचारी आता है। ठीक है, जब राजे का कर्मचारी वो आता है और यीशु मसीह को आकर, जानते क्या कहता है? उसको प्रणाम करता है ना, झुककर यीशु मसीह को। और क्या कहता है वो ये कहता है कि हे प्रभु मेरे घर चल, इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए उस पर हाथ रख ताकि वो जीवित रहे। अब ये जो राजे का कर्मचारी है, ये क्यों यीशु मसीह के पास आया? क्योंकि उसने इतनी गवाहियां सुनी, इतनी चर्चा सुनी, इतने लोगों के मुंह से सुना कि यीशु इज़राइल में क्या क्या कर रहा है। तो वो अपने बेटे की बीमारी जो उसे मारने वाली थी, इतनी बड़ी बीमारी जो उसे मौत देने वाली थी, एक मन से आया कि मेरा बेटा यीशु के द्वारा बच जाए। ठीक है, ये मन बनाकर आया। जब यीशु के पास ये मन बनाकर आया तो यीशु मसीह ने उसे जानते क्या कहा? यीशु ने उसे कहा तुम लोग तब तक विश्वास नहीं करते
जब तक चिन्ह और चमत्कार ना देखो तब तक विश्वास नहीं करते। यहां पर रचना में तो इतना लिखा है, लेकिन पूरा आत्मा से समझोगे ये वचन तो यीशु मसीह ने उसे यही कानून जो मैं समझा रहा हूं उसे समझाया कि तुम लोग परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो है, उसे बिलीव करो बिना देखे, बिना उसका काम देखे उसे बिलीव करो, वो है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, ऐसा विश्वास नहीं करते जबकि वो है आपके लिए, उसने आपको बनाया, वो आपके लिए है। लेकिन यीशु मसीह की इन बातों के बाद जब ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं, ये लास्ट में 2 लाइनें पढ़ाओ, लास्ट की 2 लाइनें 49 और 50 के पूरा लिखा है। 4 का 24, यूहन्ना 4 का 24 नहीं, यूहन्ना 4 का 49 या 50 वचन शाली से कहा था ना मैंने। एक तो ये बंदा इतना डिस्टर्ब करता है, मैं क्या करूं इसका। हाँ, ये क्या लिखा है, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। आगे यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। जब यीशु मसीह ने उसके अंदर आत्मिक कानून, बिब्लिकली वचन डाला, तब उसने कहा, जा, तेरा पुत्र अब मरेगा नहीं, वो जिंदा है। अब उसने अभी देखा तो नहीं, क्योंकि वो तो 2 दिन के रास्ते से उसके पास आया था। अब वापस जाएगा तो तब पता चलेगा जो यीशु बात कर रहा है राइट है या नहीं राइट। लेकिन उसी समय उसने मन फिराया और उस बिब्लिकली विश्वास के कानून को पकड़ लिया और यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने लिखा, उस बात पर क्या कर लिया, विश्वास, क्योंकि वो जानता था ये प्रभु है, ये जो बोल रहा है वो सत्य है, वो 100% उसमें सामर्थ्य है। आपको जो परमेश्वर बात कर रहा है उसमें सामर्थ्य है। परमेश्वर आपसे बात करता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वचन किसके लिए, किसी और के लिए या तुम्हारे लिए, हमारे लिए। लेकिन इस पर खड़े रहना, इस बात में प्रैक्टिकली अपना मन रखना और इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा करना, ये किसने करना है, ये हमने करना है। आमेन। अब मैं आपको बताता हूं, उसने जब ये किया तो उसने जब घर वापस जा रहा है और रास्ते में उसके सेवक मिले और उन्होंने उसे कहा, तेरा पुत्र बिल्कुल अच्छा हो गया है। देखो कितनी ताकत है परमेश्वर के वचन में। लेकिन अब ध्यान दो आप सारे लोग आज मेरी तरफ। आज अगर परमेश्वर ने जो कुछ पूरा किया है, अपना काम पूरा किया है, अपना पवित्र आत्मा हमें अवेलेबल किया है, ये उसने जो सारा कुछ पूरा किया है, आत्मा के अंदर जो भी दान, वरदान, चंगाई, सामर्थ, सब चीजें। आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोलो पूरी। ये प्रॉब्लम है लोगों की। आंख खोलो और सीधा देखो मुझे, ठीक है? इधर ध्यान दो। उसके बाद हुआ क्या? जो कुछ परमेश्वर ने पूरा किया है वो हमारे विश्वास और आत्मिक उन्नति से प्रकट होना है। सब कुछ तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आत्मा को काम करने देना है। परमेश्वर की बातें, जो कुछ परमेश्वर बोल रहा है उन पर ध्यान दो, उन्हें फॉलो करो, उन्हें मानो, अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं को पूरा करो। इससे आप स्थिर रहोगे, आपका विश्वास बना रहेगा और बढ़ेगा। और आत्मिक उन्नति कैसे होगी? प्रेयर से, प्रेयर से। आमेन। कैसे होगी ये चीजें करने से सब काम प्रकट होंगे, दान वरदान प्रकट होंगे जो आत्मा में है, मांगने से नहीं, आत्मिक उन्नति से। तो आप लोगों को क्या करना है आज से? फिर प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकली आत्मा में चलना है, प्रैक्टिकली आत्मा में अपनी आत्मिक उन्नति करनी है। जब आप बाइबल का बहुत बड़ा विषय पढ़ोगे तो ये मैं तो आपको
आसान कर कर समझा रहा हूं, आपके अंदर डाल रहा हूं, आपने करना क्या है। आमेन। कितने लोगों को समझ आ रही है? सबको? हालेलुया। तो आज से आप लोगों को आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना है, विश्वास पर ध्यान देना है। क्योंकि कितने लोग तो विश्वास में इतनी जल्दी आगे पीछे हो जाते हैं, तो काम कैसे प्रकट होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों की इतनी नींव पक्की की थी, इतनी नींव पक्की की थी, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मतलब ये विश्वास जो तुमने परमेश्वर से चाहा है, ये विश्वास तुम्हारा उस चीज को प्रकट कर देगा, उस चीज को। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास ही अच्छा नहीं है, तुम 2 महीने 3 महीने परमेश्वर के साथ चले, उसके बाद मन खराब कर रहे हो, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, तो ये विश्वास खाक है, कुछ भी नहीं है। क्या है इस दुनिया में 1,00,000 2,00,000 परमेश्वर है। इस परमेश्वर ने काम नहीं किया तो उससे काम ले लेते, इससे नहीं तो उससे। ऐसा दुनिया में सिस्टम है नहीं। शारीरिक दुनिया के लिए तो ऐसा ही है, लेकिन जब हम आत्मिक दुनिया में आ जाते हैं तो फिर ऐसा है। बोलो, आत्मिक दुनिया में अच्छा ये परमेश्वर ने काम नहीं लिया, नहीं, आत्मिक दुनिया में भी ऐसे ही हो गया है। ये पास्टर से नहीं हुआ तो चलो फिर उस पास्टर के पास, उससे नहीं तो फिर इससे, उससे नहीं तो फिर ये, तो वही काम हो गया दुनिया वाला। लेकिन यहां तो लिखा था वरदान कई प्रकार के, सेवा कई प्रकार के, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, लेकिन इनको करने वाला परमेश्वर एक ही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक ही है वो परमेश्वर, एक ही है उसका आत्मा जो हमें दिया गया। अब क्या शैतान हम पर राज्य करे, हमारी सोच में काम करे, हमारी बुद्धि में काम करे? बोलो कि यहां उसने काम नहीं करने देना, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। वो जानते हैं शैतान क्या करता है, वो हमारी सोच को, हमारे विश्वास को, हमारे मन को बदल देता है। जब हम उसे मौका देते हैं उसमें काम करता है, फिर आपको वो हालात दिखाता है। फिर जब हालात दिखते हैं, ये दिखता है, वो दिखता है, ये नहीं हुआ, वो आपके मन में अंदर काम करता है, देख तेरा काम हुआ नहीं, देख तेरा काम हो, देख तेरा काम नहीं हुआ। और कुछ लोग वो जो दिखा रहा है उसमें फंस जाते हैं और मन खराब कर लेते हैं और पकड़े जाते हैं शैतान के हाथों। फिर वो आपके अंदर जब काम कर देता है, करता है ना स्टार्ट, फिर पता भी नहीं लगता कि वो काम कर रहा है या मेरा अपना मन है। ऐसे लगता है मेरा ही मन है, नहीं मेरा मन ही नहीं तो मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे समझ आती। नहीं, वो शैतान है, शैतान ने ऐसा मन कर दिया। लेकिन आपको जो चाहिए दुनिया में कहीं से नहीं होना, सिर्फ परमेश्वर से ही होना। क्योंकि आप इतना वचन सुनते, इतना ताकत का ज्ञान सुनते, फिर भी ना समझो तो फायदा क्या है? आमेन। समझ आ रही है नहीं आ रही? आपको आ चुकी है। आप उसे काम करने देना चाहते हो शैतान को कि यहां बिब्लिकली प्रैक्टिकल करोगे, आत्मा में जो वो कहता है उस बात को प्रैक्टिकल करोगे। परमेश्वर तूने मुझे पाप से छुड़ाया है, तेरा धन्यवाद, ये प्रैक्टिकल है। तेरा आत्मा मेरे अंदर है, सामर्थ का, वो मेरे अंदर काम कर। अब ये बातें आप कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, पुराने नियम की तरह, जैसे पहले लोगों के पास इतनी अच्छी शिक्षा नहीं थी, उन्हें कहा जाता था संग अड्ड सरफा ना कर, पुकार पुकार, रो रो। एक बंदा था, सुनो इधर देखो, वो ना चर्च में जाता था 2 साल से। उसको बड़ी प्यास थी कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, उसको कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा बंदा था इतना स्ट्रांग, उसको चिंगाई नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कहता मुझे बस पवित्र आत्मा चाहिए। वो इसी चक्कर में उसको किसी ने बताया पवित्र आत्मा तब मिलेगा जब बपतिस्मा लोगे। तो बपतिस्मा भी उसने दिसंबर लास्ट में लिया। उसको पास्टर ने कहा कि भाई ये बड़ी ठंड है, अभी कहाँ लेना है बपतिस्मा, थोड़ा मौसम ठीक होने। कहता मुझे दो बस, मुझे लेना है। इतनी ठंड में भी, शायद 25-26 के बाद उसने लिया, 25 के बाद, और नहर में लिया, जैसे वचन में लिखा था। नहर में जब उसने बपतिस्मा लिया, इतना ठंडा पानी, कहता जब घर गया तो 5 रजाइयां उसके ऊपर डाल दी, फिर भी
ठंड नहीं हट रही, इतना उछल रहा है, बुखार हो गया इतना तेज, लेकिन कहता मुझे आत्मा चाहिए। ठीक है, 10 दिन बाद उसका उतरा बुखार, लेकिन उसके बाद पास्टरों को कहता मेरा पवित्र आत्मा कितनी मिनट दसो, जल्दी करो, जिसके लिए मैंने इतना दुख सह लिया 10 दिन। वो कहता है क्या मतलब, ये क्या मतलब है जैसे तू बात करता है, वो तो परमेश्वर की मर्जी देता है या नहीं देता, ऐसे बोल रहा पास्टर। तो कहता आप तो कहते थे बपतिस्मा लो तो मिल जाएगा, तो फिर ऐसे क्यों बात कर रहे हो। कहता मांगो, अभी नहीं आया तेरे पास, मांग, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया। वो 2 साल से ना ऐसे ऐसे करता था प्रार्थना, यस्सु आज दे आत्मा, आज दे, ऐसे मारता था अपने आप को कि आज दे दे आत्मा, आज दे दे, हर दिन मांगता था, हर दिन। और जब 2 साल बाद मुझे वो मिला, तो वो पहले ही बार जब उसको उसका कोई दोस्त था उससे बात की, तो जब उसने बात की तो वो निरंकारी बाबा को मानता था, लेकिन वो यीशु में आ गया था। तो वो पहले जब उससे बात करता था ऐसे बोलता था ना, निरंकार की मेहर है। तो जब अब उनकी दोनों की बात हुई तो उसने उसे पूछा क्या हाल है तेरा, कहता परमेश्वर ने सब अच्छा रखा है। कहता परमेश्वर, उसने पकड़ ली बात कि तू परमेश्वर कैसे बोल रहा है, तुम तो निरंकार का नाम लेते थे। उसने कहा मैं भी आ गया हूं यीशु मसीह में। वो लड़का कहता, तो जैसे उसने पूछा, कहता तेरे पास पवित्र आत्मा है, कहता हाँ, वो तो 2-3 दिन बाद ही मुझे मिल गया था यीशु में आने की। कहता वो कैसे, मुझे मिला किससे, तू ऐसे पवित्र, आप लोग ऐसे हैं मन, तो आप लोगों का क्या चाहिए तुम्हें, जीवन का सबसे मेन मूल विषय आपके अंदर नहीं है पवित्र आत्मा, आते हो और चले जाते हो, आते हो और चले जाते हो, उसको पूछो उस बंदे को। ठीक है, जब वो मुझे मिला तो मैंने मुझसे पूछा मुझे आत्मा कैसे मिलेगा, तो मैंने उससे कहा तू यीशु को कैसा विश्वास करता है। कहता अभी गर्दन काट दो, यीशु के लिए हाजिर है, इतना विश्वास है, कुछ नहीं चाहिए, जीना है उसके लिए। तो मैंने कहा तेरे अंदर आत्मा फिर है। कहता अच्छा, मैं कहा हाँ तेरे अंदर है, इसी विश्वास से तो है वो आत्मा, लेकिन अब उसको सही ज्ञान नहीं दिया, उसको कहा मांग रहा, उसे समझाया ही नहीं किसी अच्छे से, तो वो मांग रहा। अब जो चीज उसने प्रकट करनी थी खुद कि मेरे अंदर आत्मा, उसको प्रकट करना था, वो प्रकट करने की बजाय मांग रहा है, तो वो कैसे, कनेक्शन कैसे होगा ना, आप बताओ मुझे, वो कनेक्शन कैसे होगा, हो पाएगा ऐसे, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बिब्लिकल वचन से बाहर था। उसके बाद मैंने कहा अब आंखें बंद कर, तेरे अंदर आत्मा है ये विश्वास कर, और मुंह खोल और धन्यवाद कर, देखना अभी तेरे मुंह से अन्य भाषा आएगी। और जैसे किया तो खूब अन्य भाषा उसके मुंह से बाहर आई। वो तो मेरे पांव गिर गया और रोने लगा, जिस चीज के लिए मैं 2 साल से तरस रहा हूं। अच्छा, आज वो पास्टर है बंदा, सेवक है आज वो बंदा, सच्ची पास्टर बन गया है वो। परमेश्वर ने उसे इतनी रूहें बचाने के लिए खड़ा कर दिया है। आमीन। आपको समझ आई क्या करना है आप लोगों ने, प्रैक्टिकली बिब्लिकली आज रेडी हो। अगर आपके घर वाले आपका विरोध कर रहे हैं तो ये कौन कर रहा है, शैतान, तुम्हें दूर करने के लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए, तुम्हारा परिवार को नाश करने के लिए। तुम्हारी समझ कहां है, तुम्हें पता है बिब्लिकल ऐसा लिखा है कि तुम्हारे अपने तुम्हारा विरोध करेंगे, लिखा है या नहीं लिखा, मोहल्ले के लोग विरोध करेंगे, दुनिया विरोध करेगी, ये चीजें होनी है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल करना है। परमेश्वर ये सबका मुंह बंद कर चुके हो, ये सब चुने जा चुके, ये प्रैक्टिकल करना, रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, मन खराब नहीं करना। अगर लाखों फिलिस्ती लोग, इन 600 इजरायली लोग तड़फ रहे थे लड़ने के लिए, ये 600 लोग थे, अगर लाखों को परमेश्वर खत्म कर सकता, हरा सकता है अपने कुछ बंदों से, और 2 बंदे क्या, एक जोनातान मन बनाकर प्रैक्टिकली आगे जाता है, आज खुदा काम करेगा। वो एक जाता है और परमेश्वर का सामर्थ का हाथ बढ़ता है और काम देखते हैं। वो पुराने नियम में भी प्रैक्टिकल हो रहा है, उसकी सामर्थ और विश्वास रखकर उसके साथ जीने पर, उस पर उसके साथ जीना, उस पर भरोसा रखने का विषय देखो यहां भी प्रैक्टिकल हो रहा है। तो आपने ये नहीं करना, प्रैक्टिकल नहीं करना,
ऊंचा बोलो, बोलो करना है। तो अड्डा दे आला बोलो ऊड़ा एड़ा ईड़ी अख, ईड़ी अख। तो आप लोग बोलोगे ईड़ी अख, जैसे मैं बोल दूंगा वैसे बोल दोगे। अरे अपने आप बोलो, अगर मैंने बोला आपने नहीं करना, आप बोलो नहीं हम करेंगे, ऐसे ऊंचा बोलो। मुझे पता लगे आप कितनी पकड़ रखते हो, कितना दिल है आपके अंदर परमेश्वर के लिए। क्या आप क्या करना चाहते हो आज से? क्या रेडी हो प्रैक्टिकली करने के लिए? देखो आपके मुंह में सामर्थ्य है, आपकी जीभ में, आपके गले में, आपके शब्दों में, आपकी सोच में सामर्थ्य है। यह बात शैतान जानता है, लेकिन वो आपके शब्द बदलना चाहता है, हालात समझाकर आपका अंगीकार बदलना चाहता है। इसीलिए कुछ लोग रोज अपना दुष्ट की जुक्ति में फंसकर उनका अंगीकार बदल गया, उनकी सोच बदल गई, उनके शब्द बदल गए, क्योंकि उसमें अगर विश्वास है खुदा के ऊपर, अच्छा वाला बिब्लिकल विश्वास जैसा बाइबल में लिखा है, तो वचन ये कहता है, यीशु ने अपने चेलों को कहा, मैंने तो इस पेड़ से कहा सूख जा, तुम इस पहाड़ को भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना हो तुम्हारे, जो तुम बोल रहे हो अगर तुम्हारा विश्वास है, संदेह ना करो, तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात यीशु मसीह सिखा रहे। तुम्हारे मुंह की जो शब्दों में सामर्थ्य है उसके बारे में बता रहे। और कितने लोग मन खराब करके अजय नहीं आना, ऐ हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, मेरा काम नहीं। अरे ये कौन से शब्द बोल रहे हो आप? क्या दूसरा कोई परमेश्वर है दुनिया में? कोई है दूसरा? इतने सालों से इतना कुछ कर लिया अपने धर्म में, वहां यहां जाकर, तब कुछ नहीं हुआ, तब क्या होने वाला है और आपके लिए जो तुम फिर वैसा कर रहे जैसे पहले थे? क्या तुम लोगों ने 15 साल 10 साल अपना धर्म, ये रीति रिवाज दुनिया के किए या नहीं किए? क्या मिला? तो अब क्या मिलने वाला है? वापस जाकर खाक मिलेगा कुछ। क्यों शैतान की जुक्ति में फंसते हो? क्यों परमेश्वर के रियल कानून को नहीं पकड़ते कुछ लोग? क्यों बात को नहीं पकड़ते कि कैसे होना है काम? परमेश्वर सच्चा है, वो ताकतवर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए शैतान को काम मत करने दो। वो आपके अंगीकार को, आपकी जीभ को, आपके गले को, आपके शब्दों को, आपकी सोच को चाहता है बदले। तुम अंगीकार गलत करो, तुम हालात देकर, ये देकर, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ये करके मन खराब करो और अपने अंगीकार को बदल दो। लेकिन तुम्हें खड़े रहना है बिब्लिकली, जैसा आज आपने पकड़ा है इसमें खड़े रहकर धन्यवाद करो, ये हो चुका है। वो ताकत का परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उसकी सामर्थ मुझ में है। वो ताकत का परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है, मेरे विश्वास से काम कर रहा है। ऐसे बोलो, अंगीकार करो। जो नहीं हुआ बोलो, वकील है, जज है, उनके लिए बोलो ये बदल चुके हैं, ये खुदा का फेवर मेरे जीवन में काम कर रहा है, ये मेरे पक्ष में काम कर रहे हैं। वकील, जज, ऑफिसर, ये डिपार्टमेंट, अंगीकार करो ये बदल चुके हैं, जो मैं चाहता हूं ये कर चुके हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग अंगीकार। हालेलुया। रेडी हो? आज से करने के लिए रेडी हो? फिर देखना आपके चमत्कार, फिर देखना वो सामर्थ, फिर देखना वो ताकत। और जितने लोग आज पकड़कर ये बात करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे।